एक और ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो हमें लगाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सिलेक्शन कमेटी की, जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे थे कि सिलेक्शन जो ओडीआई की हुई है वो किसने की है, वो भी पता चल गया। बाबर आजम को क्यों ऐड किया गया T20 वर्ल्ड कप में, उसको भी बताया गया। और क्या रीज़न रही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के हारने की, इसके बारे में भी बात की गई। और क्या सिलेक्शन कमेटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या मुद्दा जो है वो माइक हैसन पे, सलमान अली आगा पे डाल दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पर ये जो कार्टून नेटवर्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये जो कार्टून नेटवर्क की टीम सिलेक्शन कमेटी है जिन्होंने आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन्होंने एक चीज़ तो साबित कर दी है कि टाइमिंग जो है ना, ये ढूंढ रहे होते हैं कि कब पाकिस्तान कोई मैच जीते तो हम आकर उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, वहाँ पे लोग जो है क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जिनके हम आंसर्स दे सकेंगे। सो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो पूछनी चाहिए थी, जो यहाँ पे रिपोर्टर्स आए हुए थे उन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए, लेकिन आपको मैं लेके जाता हूँ वर्ल्ड कप की जब टीम सिलेक्शन हुई थी तो आपको याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन बैठा हुआ था? सलमान अली आगा, माइक हैसन और आकिब जावेद, ये तीन लोग थे। सो आज अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि वर्ल्ड कप की जो डिबैकल हुआ है उसकी क्या रीज़न्स हैं, तो इन्हीं तीनों को होना चाहिए था ना। या जो आकिब जावेद हैं वो अकेले आकर बैठ गए नए सिलेक्शन कमेटी के साथ, तो सलमान अली आगा और माइक हैसन जो हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? और इन्होंने यही किया, इन्होंने मौके पे चौका लगाया है, इन्होंने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाल दी माइक हैसन के ऊपर, सलमान अली आगा के ऊपर और जो टीम मैनेजमेंट थी उसके ऊपर। वन बाय वन करके हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन इनसे हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्यों पाकिस्तान की टीम हारी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? टीम सिलेक्शन जो है वो आपने की थी, आपने जो है वो टीम सिलेक्ट करके दी, लेकिन जो 15 खेलती रही वो वाकई वो थी जो आपने सेलेक्ट करके दी, जिसमें आकिब जावेद पहले चले गए जेसन गिलेस्पी पे, जो एक इनकी सक्सेस स्टोरी है, जो कि पाकिस्तान को लेने के देने जिसके पड़ गए हैं। एक पाकिस्तान T20 का 2021 में पाकिस्तान इंडिया से जीता था, वो मैच अभी तक जो है हमारे हलक से नहीं उतर रहा, वही प्लेयर हमारे सर पे नाच रहे हैं। और जो आकिब जावेद ने एक सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ जितवाई थी, वही सीरीज़ हमें लेने के देने कर रही है, बिकॉज उसी पर गए वो और उसी पर जाकर उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ थी, हम जीत नहीं रहे थे, हमने पिच चेंज की, उसमें जेसन गिलेस्पी की दोबारा बात आ गई। ओ यार आगे निकलो जेसन गिलेस्पी से। उनको बोला कि उनको जेसन गिलेस्पी को अभी तक ये लताड़ रहे हैं। जेसन गिलेस्पी को बोला कि भाई हमने आपको 15 सेलेक्ट करके दी है, तो आपके ख्याल से जो आगे जो एक मैच आप हार गए थे इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें जो आगे आपने सेलेक्ट करने हैं आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? जेसन गिलेस्पी का जवाब जो था, अब उन्होंने ये दिया है ये नहीं दिया, उस पर इन्होंने बोला कि जेसन गिलेस्पी ने बोला कि भाई हम लोग जो है हमने 15 सेलेक्ट कर रही है, मैं तो उसी में स्टिक रहूँगा। तो आकिब जावेद ने कहा कि भाई अगले 2 टेस्ट मैचेस आपने जीतने हैं, आपको नए प्लेयर ऐड करने पड़ेंगे, कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। यानी इनके मुताबिक इनसे बड़ा 30 मार खां कोई है ही नहीं। जो जेसन गिलेस्पी ने 77 टेस्ट मैचेस जो खेले हुए हैं वो उन्होंने शायद वैसे ही हवा में खेले थे। जो गैरी कर्स्टन 101 टेस्ट मैचेस खेल के गए हैं और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल कोचेज़ रहे हैं। अभी श्रीलंका वाले पागल हैं कि उन्होंने उनको कोच बना लिया है, तो इनकी समझ से बालातर है ये बात। और फिर इन्होंने माइक हैसन को भी लताड़ दिया। माइक हैसन के ऊपर इन्होंने डाल दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इनको 20 सेलेक्ट करके दिए थे, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी कि 15 कौन से सेलेक्ट करने हैं और 15 में से 11 कौन से सेलेक्ट करने हैं, और उसमें बाबर हर मैच में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी थी ही नहीं। हमने जो है वो जो 15 सेलेक्ट करके दी है, वो जो आपको देखी, जो आपने वर्ल्ड कप में 15 देखी है, तो इसका मतलब ये है कि आकिब जावेद ने तो वो सेलेक्ट ही नहीं की थी। आकिब जावेद ने कोई और 5 धुरंधर प्लेयर कोई और थे जो कि सेलेक्ट किए थे, जो हमें तक अभी तक नज़र नहीं आए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माइक हैसन पे डाल गई। अब माइक हैसन तो बैठे नहीं हैं जो उसको काउंटर क्वेश्चन कर सकें और जो बोल सकें कि भाई आपकी जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। सो
अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गई तेल लेने, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई। फिर बात आई बाबर आजम के ऊपर और उस पर बोला कि बाबर आजम और फ़खर ज़मान इंजर्ड हैं, हमें इसका पता ही नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि वर्ल्ड कप में वो फिट थे या नहीं, हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इंक्वायरी जो है उसमें ढूंढना पड़ेगा कि वाकई ये दोनों प्लेयर फिट थे या नहीं। क्योंकि क्वेश्चन ये हुआ कि बाबर आजम जो है, एक तो क्वेश्चन हुआ कि टीम में सेलेक्ट क्यों हुए थे, दूसरा क्वेश्चन हुआ कि जो अभी टीम सेलेक्ट हुई है बांग्लादेश के खिलाफ उसमें बाबर आजम क्यों नहीं है, ड्रॉप हुए हैं, और जो डोमेस्टिक T20 है उसमें बाबर आजम क्यों नहीं खेल रहे। तो उसके ऊपर आकिब जावेद ने शॉकिंग स्टेटमेंट दी। उसमें उन्होंने बोला कि बाबर आजम इंजर्ड हैं, इस वजह से वो T20 नहीं खेल रहे। जो रिपोर्ट्स पहले आती रही हैं उसमें बोला गया कि बाबर आजम अपनी टेक्निक पे काम कर रहे हैं और वो ड्रॉप नहीं हुए, उनको टाइम दिया गया है कि वो PSL के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आज खबर ये है कि बाबर आजम इंजर्ड थे और फिर खबर यहाँ पे रुकती नहीं है, खबर इससे आगे फैलती है कि बाबर आजम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भी इंजर्ड थे। क्योंकि आपका जो सेलेक्टर है वो ये बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती तो जो मैनेजमेंट की तरफ से हमें बताया गया है कि ये दोनों प्लेयर जो हैं, अब फ़खर ज़मान और बाबर आजम ये इंजर्ड थे, तो क्या ये इंजर्ड प्लेयर खेलते वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में? आई मीन दिस इज़ शॉकिंग। यानी कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। अगर आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, जैसे गौतम गंभीर हैं, उनके साथ अजीत अकरकर हैं, फिर आपके सूर्य कुमार यादव हैं, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होती है कि किस प्लेयर को डालना है, किसको निकालना है, किसके ऊपर बात करनी है, कौन इंजर्ड है, कौन इंजर्ड नहीं है, उसको लेकर सारों का कंसेंसस होता है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बाबर आजम इंजर्ड हैं, PCB बोल रहा है कि उनको रेस्ट दिया गया है, और वर्ल्ड कप में माइक हैसन और सलमान अली आगा उनको मैचेस खिला रहे थे और हमें पता नहीं कि वो इंजर्ड थे या नहीं जब वो खेल रहे थे। और सेम थिंग गोज़ फॉर फ़खर ज़मान। और फिर सलमान अली मिर्ज़ा के ऊपर भी यही बात हुई कि वो भी इंजर्ड हैं। सो उस पर आकिब जावेद खुद से ही क्लियर नहीं है कि भाई वो इंजर्ड हैं या नहीं है। वो कहते हैं कि उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे कि भाई ये इंजर्ड हैं या नहीं है। मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये आपकी सिलेक्शन कमेटी है जिसको इंटरनली पता ही नहीं है। यहीं पर इनको सैक कर देना चाहिए, यहीं पर इनको सैक कर देना चाहिए अगर आपको यही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्लेयर फिट है या नहीं, और आप सिलेक्ट करके टीम में भेज रहे हैं उसको, और टीम मैनेजमेंट भी बेवकूफ़ है कि वो उनको खिला रही है। और हमने देखा है कि बाबर आजम की तो कोई इंजरी नहीं थी, वर्ल्ड कप में हमारे सामने वो खेल रहे थे, हमें तो कहीं से इंजर्ड नहीं लगे। फ़खर ज़मान भी कहीं से इंजर्ड नहीं लगे, सलमान अली मिर्ज़ा भी कहीं से इंजर्ड नहीं लगे। अब ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे इंजर्ड हो गए? फिर उसके बाद क्वेश्चन आया कि जो फ़ाइन हुआ है प्लेयरों के ऊपर, उस पर क्वेश्चन पूछा गया तो आकिब जावेद को रोका गया, और जो मीडिया मैनेजर थे उन्होंने पीछे से जवाब दिया कि हाँ ये बातें हो रही हैं लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि जो 50 लाख का फ़ाइन किया गया है प्लेयरों के ऊपर, लेकिन जो है वो सोचा ज़रूर जा रहा है कि इतने इनको इंसेंटिव देते हैं लेकिन इनकी परफॉर्मेंस 0/0 है। सो ये मैनेजमेंट की बात आप जेहन में रखिएगा, इसी चीज़ को लेते हम आगे चलते हैं। मैनेजमेंट बोल रही है कि इंसेंटिव इनको देते हैं, इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती। फिर एक क्वेश्चन होता है आकिब जावेद से जिसमें उनसे पूछा जाता है कि भाई पिछले 3-4 जो है ICC टूर्नामेंट्स में हमने किसी भी बड़ी टीम को नहीं हराया, हम जो है वो सिर्फ एसोसिएट टीम्स को हराते रहे हैं। सिर्फ एक श्रीलंका के खिलाफ हम मैच जीते हैं जो सुपर 8 में ये मैच हुआ था, इंडिया से भी हारते रहे हैं। तो उस पे आकिब जावेद ने बोला कि भाई यही पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, इन्हीं के साथ हम खेलेंगे, हम कोई नए प्लेयर तो लेकर आ नहीं सकते, तो आपको जो है वो एडजस्ट कर लेना चाहिए कि टीम की यही परफॉर्मेंस है। फिर उन्होंने इंडिया की एग्जांपल दी कि इंडिया से 8-0 है, इंडिया से कोई बड़ा कप्तान जीता नहीं है। सो यानी कि आप एडमिट कर रहे हैं कि आपकी टीम एक मीडियोकर टीम है, आपकी टीम एक बिलो पार टीम है। तो फिर PCB क्यों बोल रहा है कि वो हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं और वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे? यानी कि दोनों की बातें मैच नहीं होती। या तो आप मानिए कि आपकी टीम जो है वो नंबर 8 नंबर 9 की टीम है और वो जैसी भी परफॉर्मेंस दे उनको इंसेंटिव दीजिए ताकि वो और बेहतर कर सकें। तो अगर आप उनके पैसे काटेंगे तो फिर ये बात तो गलत हो जाती है कि वो मीडियोकर टीम नहीं है, फिर तो आप ये समझ रहे हैं कि वो नंबर 1 नंबर 2 की टीम है। और यहाँ पर कोच जो है, जो आपके जो सिलेक्शन कमेटी है, वो ये कह रही है कि ये मीडियोकर टीम है, इसको 90s से ना मिलाइए, इनको जो है ये ना समझिए कि हम इंडिया से जो है वो इतना अरसा हो गया, इतने बड़े बड़े कप्तान जो है वो इंडिया से जीते नहीं है, तो ये कैसे जीत जाएंगे? मतलब आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मिसबाह उल हक, अब मिसबाह उल हक जो है उनको टीम सिलेक्शन में डाला गया है। तो टीम सिलेक्शन में जो कमेटी है
अब आपको उनसे एक क्वेश्चन हुआ जिसपे एकदम से उन्होंने बात घुमाने की बात ये हुई कि भाई आप मिसबा आप पहले भी जो है वो रह चुके हैं पाकिस्तान मैनेजमेंट में और आप कोचिंग भी करते रहे हैं। सो अब अगर आपको कोचिंग का और फिर सिलेक्शन का दोनों की जॉब्स दी गई तो आप क्या करेंगे? उस पे मिसबा एकदम से थोड़ा सा घबराए कि इनको अंदर का प्लान कैसे पता चल गया, क्योंकि प्लान तो यही है जो माइक हैसन को कोने लगाया जा रहा है, तो प्लान तो यही है कि मिसबा उल हक जो है वो दोबारा से कोच बनेंगे। तो उन्होंने हिंट भी दिया, उन्होंने कहा कि मैं बैटिंग कंसल्टेंट हूँ इस वक्त, जो पाकिस्तान की एकेडमी है उसमें मैं टीमों का बैटिंग कंसल्टेंट हूँ, डोमेस्टिक टीम्स का, और साथ में सिलेक्शन कमेटी में भी हूँ। तो इससे नज़र आ रहा है कि कोचिंग की रोल आगे ये सोच रहे हैं कि माइक हैसन शायद ओडीआई के कोच रहे ही ना। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि ये टीम जो बांग्लादेश गई है ये किसने सेलेक्ट की थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि नई सिलेक्शन कमेटी आई है तो इनमें तो जो सिलेक्शन कमेटी है इन्होंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी देनी नहीं है। पिछली वालों ने किया होगा, लेकिन जो शुमाइल हुसैन के ऊपर फिर जो गाजी गौरी हैं इनके ऊपर जो एक्सप्लेनेशंस दी गई उससे नज़र आया कि ये टीम इन्होंने ही सिलेक्ट की है। शुमाइल हुसैन के ऊपर बात की गई, सईद अनवर को कंपैरिजन में लाया गया, इंजमाम उल हक को कंपैरिजन में लाया गया कि ये डोमेस्टिक के प्लेयर, इनसे भी शुरू में परफॉर्मेंसेस नहीं हुई थी और फिर ये टीम जो तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं टाइम देना चाहिए, लेकिन जो आपने जो नंबर 1 शाहजेब थे उनके ऊपर जब बात हुई कि उनको पिक क्यों नहीं किया तो उस पर उन्होंने डाल दिया कि शाहजेब इंजर्ड है, इस वजह से उनको नहीं डाला गया। अरे भाई वो T20 में खेल रहे हैं, जो नेशनल लीग इनको बताए कोई कि वो नेशनल में खेल रहे हैं, तो वो इंजर्ड कैसे हो गए? दिस इज़ अनबिलीवेबल। और उसके बाद फिर जो बात हुई कि भाई सिलेक्टर्स को जो है वो जाकर देखना चाहिए, मैचेस देखने चाहिए, जो टीवी पे मैचेस आते हैं उन पे देख के, स्टैट्स को देख के, और इस पे टीम नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए। तो इस पे आकिब जावेद माने, और इस पे आकिब जावेद ने बोला कि हम जाकर नहीं देखते, हम वो वाली सिलेक्शन कमेटी नहीं है जो हर मैच जाकर देखेगी और जो देखेगी कि भाई मैदान में क्या हो रहा है। असल चीज़ जो होती है वो मैदान में ही नज़र आती है प्लेयरों की, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, डग आउट में वो कैसे बैठे हुए हैं, पिच की कंडीशंस क्या हैं, टीवी पे इतना नज़र नहीं आता। उस पे उन्होंने बोला कि हमने एक नया सिस्टम बनाया है, AMS के नाम से ये सिस्टम है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूज़ करता है, जिसमें वो सबके स्टैट्स इकट्ठे करता है और उसी को लेकर फिर ये बैठकर सिलेक्शन करते हैं। यानी कि दिस इज़ ऑल्सो अनबिलीवेबल, यानी कि आप कोई एक्चुअली जाकर परफॉर्मेंस नहीं देख रहे प्लेयरों की कि उनका क्या चल रहा है। आपके सामने जो स्टैट आएगा आप उसको देखेंगे और उसी के लिहाज से डिसीजन लेंगे। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल। अगेन, ये अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी का हाल है तो टीम पे तो अश्क ही आएगा कि ठीक है यार, आप जैसे खेल रहे हो सही है भाई खेलो, क्योंकि ये अगर सिलेक्शन कमेटी है तो फिर आपका जो है वो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जब सही प्लेयर, पूल ऑफ प्लेयर सेलेक्ट ही नहीं होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद इनसे क्वेश्चन हुआ कि जो आपके पास जो प्लेयर हैं, जो आपने जो है वो जो मैंने आपको बताया कि 4 ICC टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें आकिब जावेद जो है उन्होंने कहा कि यही प्लेयर जो हैं, हम लोग वर्ल्ड कप से सिर्फ एवरेज पे बाहर हुए हैं। हम लोग जो है वर्ल्ड कप में आपके सामने हमने जो है एक मैच बारिश से धुल गया, एक हम इंग्लैंड से हार गए, और दूसरा जो श्रीलंका वाला मैच था वो ये पहले से हार कर ही जा रहे थे कि ये कहते हैं कि 147 पे तो वो डिफेंड ही नहीं हो सकता था। अरे भाई, आप अगर इसी जो मेंटेलिटी है, आपकी मीडियोकर मेंटेलिटी अगर सिलेक्शन कमेटी की होगी कि हम इंडिया से तो जीत नहीं सकते, इंडिया से तो पहले कोई नहीं जीता, वर्ल्ड कप हमने जो है 92 में लास्ट जीता था, तो अब कैसे जीत सकते हैं, और जो टीम है यही 15 की टीम है, यही 25 प्लेयर हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हमने खेलना है, इवन दो 4 ICC टूर्नामेंट्स में हमारे लेने के देने पड़ गए हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे, जब आपकी टीम की सिलेक्शन कमेटी ही मीडियोकर हो, टीम की सिलेक्शन कमेटी ही जो है वो सिंपली ये कर रही हो और ये डिसाइड कर रही हो कि आप में जीतने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, और आपको यही बोला जा रहा हो कि भाई ये मीडियोकर परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं बिकॉज पहले आपसे जो करके गए हैं वो भी नहीं जीते थे, तो आप अगर जीत नहीं भी सकेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होने वाली। सो यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो है वो पूरा का पूरा
पंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया है। बाबर आजम के ऊपर, फ़खर जमान के ऊपर इंक्वायरी होगी। माइक हैसन 15 सेलेक्ट कर रहे थे, सलमान अली आगा और माइक हैसन रिस्पॉन्सिबल हैं। पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जीतने की, हारने की जो है वो सिंपली कोचेस पे जाती है। गिलेस्पी ज़िम्मेदार थे। फिर उसके बाद जो आपके सेलेक्टर्स हैं उनमें से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है पूरी तरह से। आकिब ने बोला कि हम ठीक है, हर स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है हर लेवल पे हर बंदे की डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या हुई है? आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी में रिज़ाइन दिया है। आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी में जो पाकिस्तान पीछे हारता रहा है आईसीसी टूर्नामेंट्स अभी तक, और सिर्फ श्रीलंका से जीता है, एक बड़ी टीम से जो कि टेस्ट मेंबर टीम है, बाकी तो आप किसी से जीते नहीं हैं। सारी एसोसिएट टीम्स के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो आप क्यों नहीं रिज़ाइन करते? आपसे अगर नई टीम नहीं बन पाती और आपने इन्हीं चले हुए कारतूसों को चलाना है बार बार, तो अगर यही मुसल्लत हम पे रहने हैं तो फिर तो भाई हम पागल हैं कि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कोई परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पर यही टीम सेलेक्ट होने जा रही है 2027 में भी, और यही लोग आपको नजर आएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी। ना सलमान अली आगा कहीं जा रहे हैं, ना जो है ये सिलेक्शन कमेटी कहीं जा रही है, ना जो है वो मिसबा, सरफराज और असद शफीक कहीं जा रहे हैं, ना ही आकिब जावेद कहीं जा रहे हैं। अगर कोई जा रहा है तो वो माइक हैसन हो सकता है। अगर कोई जा रहा है और उसकी जगह पे कोई आ रहा है तो वो मिसबाउल हक हो सकते हैं। दैट इज़ द ओनली कंक्लूजन आउट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली यहाँ पर। आपके ख्याल से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें जो आकिब जावेद ने बाबर आजम पे और फ़खर जमान पे ऊपर बात की है कि वो दोनों इंजर्ड थे और उनको पता ही नहीं था, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट्स बॉक्स में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।